ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 15/1/83। सार, सहज योगी और प्रयोगी की व्याख्या। आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। कैसे मेरी सहयोगी भुजाएं श्रेष्ठ कार्य को सफल बना रही हैं। हर भुजा के दिव्य अलौकिक कार्य की रफ्तार को देख बाप दादा हर्षित हो रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा देखते रहते हैं कि कोई कोई भुजाएं सदा अथक और एक ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह और तीव्र गति से सहयोगी हैं, और कोई कोई कार्य करते रहते लेकिन बीच बीच में उमंग उत्साह की तीव्र गति में अंतर पड़ जाता है। लेकिन सदा अथक तीव्र गति वाली भुजाओं के उमंग उत्साह को देखते देखते स्वयं भी फिर से तीव्र गति से कार्य करने लग पड़ते हैं। एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। बाप दादा आज 3 प्रकार के बच्चे देख रहे थे। एक सदा सहज योगी, दूसरे हर विधि को बार बार प्रयोग करने वाले प्रयोगी, तीसरे सहयोगी। वैसे हैं तीनों ही योगी, लेकिन भिन्न भिन्न स्टेज के हैं। सहज योगी समीप संबंध और सर्व प्राप्ति के कारण सहज योग का सदा स्वतः अनुभव करता है। सदा समर्थ स्वरूप होने के कारण इसी नशे में सदा अनुभव करता है कि मैं हूँ ही बाप का। याद दिलाना नहीं पड़ता स्वयं को, मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं हूँ ही। सदा अपने को इस अनुभव के नशे में प्राप्ति स्वरूप नेचुरल निश्चय करता है। सहज योगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं, इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एकरस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। प्रयोग करने वाले प्रयोगी सदा हर स्वरूप के, हर पॉइंट के, हर प्राप्ति स्वरूप के प्रयोग करते हुए उस स्थिति को अनुभव करते हैं, लेकिन कभी सफलता का अनुभव करते, कभी मेहनत अनुभव करते। लेकिन प्रयोगी होने के कारण बुद्धि अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहने के कारण 75% माया से सेफ रहते हैं। कारण प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए ते नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखें। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में सेफ रहते हैं, लेकिन एकरस नहीं होते। कभी अनुभव होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में झूमते, और कभी विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कम होने के कारण उमंग उत्साह में फर्क पड़ जाता है। उमंग उत्साह कम होने के कारण मेहनत अनुभव होती है, इसलिए कभी सहज योगी, कभी मेहनत वाले योगी हूँ ही के बजाय हूँ। आत्मा हूँ, बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति द्वारा सिद्धि को पाने का बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए कभी तो इस स्टेज पर स्थित होते जो सोचा और अनुभव हुआ, कभी बार बार सोचने द्वारा स्वरूप की अनुभूति करते हैं। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। अधिकार का स्वरूप है सहज योगी, बार बार अध्ययन करने का स्वरूप है प्रयोगी आत्मा। तो आज देख रहे थे सहज योगी कौन और प्रयोगी कौन है। प्रयोगी भी कभी कभी सहज योगी बन जाते हैं, लेकिन सदा नहीं। जिस समय जो पोजीशन होती है उसी प्रमाण स्थूल चेहरे के पोज भी बदलते हैं। मन की पोजीशन को भी देखते हैं और पोज को भी देखते हैं। सारे दिन में कितनी पोज बदलते हो, अपने भिन्न भिन्न पोज को जानते हो, स्वयं को साक्षी होकर देखते हो। बाप दादा सदा या बेहद का खेल जब चाहें तब देखते रहते हैं। जैसे यहाँ लौकिक दुनिया में एक के ही भिन्न भिन्न पोज हंसी के खेल में स्वयं ही देखते हैं। विदेश में यह खेल होता है, यहाँ प्रैक्टिकल में ऐसा खेल तो नहीं करते हो ना। यहाँ भी कभी बोझ के कारण मोटे बन जाते हैं
और कभी फिर बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी फिर दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। कभी छोटे बन जाते, कभी मोटे बन जाते, कभी लंबे बन जाते हैं। तो ऐसा खेल अच्छा लगता है। सभी डबल विदेशी सहज योगी हो। आज के दिन का सहज योगी का चार्ट रहा। सिर्फ प्रयोग करने वाले प्रयोगी तो नहीं होना। डबल विदेशी मधुबन से सदा काल के लिए सहज योगी रहने का अनुभव लेकर जा रहे हो। अच्छा, सहयोगी भी योगी हैं, इसका फिर सुनाएंगे। सभी टीचर्स नीचे हॉल में मुरली सुन रही हैं। बाप दादा के साथ निमित्त सेवाधारी कहो, निमित्त शिक्षक कहो, तो आज साथियों का ग्रुप भी आया हुआ है ना। छोटे तो और ही अति प्रिय होते हैं, नीचे होते भी सब ऊपर ही बैठे हैं। बाप दादा छोटे व बड़े लेकिन हिम्मत रखने वाले, सेवा के क्षेत्र में स्वयं को सदा बिजी रखने वाले सेवाधारियों को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। इसलिए त्यागी बन अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त बनाने वाले सेवाधारियों को बाप दादा त्याग की विशेष आत्माएं देख रहे हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बधाई के साथ साथ याद प्यार। डबल कमाल कौन सी है? एक तो बाप को जानने की कमाल की, दूर देश, धर्म का पर्दा, रीति रस्म, खान पान सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच रहते हुए भी बाप को जान लिया, इसलिए डबल कमाल। पर्दे के अंदर छिप गए थे, सेवा के लिए अब जन्म लिया है, भूल नहीं की, लेकिन ड्रामानुसार सेवा के निमित्त चारों ओर बिखर गए थे। नहीं तो इतनी विदेशों में सेवा कैसे होती। सिर्फ सेवा के कारण अपना थोड़े समय का नाम मात्र हिसाब किताब जोड़ा, इसलिए डबल कमाल दिखाने वाले सदा बाप के स्नेह के चात्रक, सदा दिल से मेरा बाबा के गीत गाने वाले, जाना है 12 मास इसी धुन में रहने वाले, ऐसे हिम्मत कर बाप दादा के मददगार बनने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। सेवाधारी भाई बहनों से महायज्ञ की महासेवा का प्रसाद खाया। प्रसाद तो कभी भी कम होने वाला नहीं है। ऐसा अविनाशी महाप्रसाद प्राप्त किया। कितना वैरायटी प्रसाद मिला। सदा काल के लिए खुशी, सदा के लिए नशा, अनुभूति, ऐसे सर्व प्रकार का प्रसाद पाया। तो प्रसाद बांटकर खाया जाता है। प्रसाद आँखों के ऊपर, मस्तक के ऊपर रखकर खाते हैं। तो यह प्रसाद आँखों में समा जाए, मस्तक में स्मृति स्वरूप हो जाए, अर्थात समा जाए। ऐसा प्रसाद इस महायज्ञ में मिला। महाप्रसाद लेने वाले कितने महान भाग्यवान हुए। ऐसा चांस कितनों को मिलता है, बहुत थोड़ों को। उन थोड़ों में से आप हो तो महान भाग्यवान हो गए ना। जैसे यहाँ बाप और सेवा, इसके सिवाय तीसरा कुछ भी याद नहीं रहा, तो यहाँ का अनुभव सदा कायम रखना। वैसे भी कहाँ जाते हैं तो विशेष वहाँ से कोई ना कोई याद प्यार ले जाते हैं। तो मधुबन का विशेष यादगार क्या ले जाएंगे। निरंतर सर्व प्राप्ति स्वरूप हो रहेंगे तो वहाँ भी जाकर ऐसे ही रहेंगे, या कहेंगे वायुमंडल ऐसा था, संग ऐसा था। परिवर्तन भूमि से परिवर्तन होकर जाना। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन आप अपनी शक्ति से परिवर्तन कर लो। इतनी शक्ति है ना, वायुमंडल का प्रभाव आप पर न आवे। सभी संपन्न बन करके जाना। अच्छा, माताओं के साथ, माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाप आया ही है माताओं के लिए। गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए आए हैं। इसी का तो यादगार गाया हुआ है, जिसको किसी ने भी योग्य नहीं समझा, लेकिन बाप ने योग्य आपको ही समझा। इसी खुशी में सदा उड़ते चलो। कोई दुख की लहर आ नहीं सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। सुख के सागर में समाने वालों को कभी दुख की लहर नहीं आ सकती है। ऐसे सुख स्वरूप। दूसरी मुरली 21-1-83।
संगम पर बाप और ब्राह्मण सदा साथ साथ। आज बाप दादा अपने राइट हैंड से सिर्फ हैंडशेक करने के लिए आए हैं। तो हैंडशेक कितने में होती है? सभी ने हैंडशेक कर ली। फिर भी एक दृढ़ संकल्प कर सच्चे साजन की सजनियां तो बन गई हैं, तभी विश्व की सेवा का कार्य संभालने के निमित्त बनी हो। वायदे के पक्के होने के कारण बाप दादा को भी वायदा निभाना पड़ा। वायदा तो पूरा हुआ ना। सबसे नज़दीक से नज़दीक गॉड के फ्रेंड्स कौन है? आप सभी गॉड के अति समीप के फ्रेंड्स हो, क्योंकि समान कर्तव्य पर हो। जैसे बाप बेहद की सेवा प्रति है, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवादारी हो। आज विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए हैं, क्योंकि हैं छोटे लेकिन जिम्मेदारी तो बड़ी ली है ना, इसलिए छोटे फ्रेंड्स ज़्यादा प्रिय होते हैं। अभी उलाहना तो नहीं रहा ना? अच्छा, बहनों ने गीत गाया, जो वायदा किया है निभाना पड़ेगा। बाप दादा तो सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर ही है, अभी भी साथ है और सदा ही साथ है। जब है ही कंबाइंड, तो कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है क्या? यह रूहानी युगल स्वरूप कभी भी एक दो से अलग नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड है, उन्हों को अलग कर सकते हो? तो फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण और बाप कंबाइंड है। यह आना और जाना तो ड्रामा में ड्रामा है। वैसे अनादि ड्रामा अनुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम युग पर बन ही गए हो। जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है। इसलिए खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो गाओ, हंसो बहलो, लेकिन कंबाइंड रूप को नहीं भूलना। बाप दादा तो मास्टर शिक्षक को बहुत श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान, सिक व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते, वह विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष है। इतना अपना सुमान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प बोल और कर्म में आओ। सदा यही याद रखना कि हम नैनों के नूर हैं, मस्तक की मणि हैं, गले की विजय माला के मण के हैं और बाप के होठों की मुस्कान हम हैं। ऐसे सर्व चारों ओर से आए हुए छोटे छोटे और बड़े प्रिय फ्रेंड्स को वह जो भी सभी बच्चे आए हैं, वह सभी अपने अपने नाम से अपनी याद स्वीकार करना। चाहे नीचे बैठे हैं, चाहे ऊपर बैठे हैं। नीचे वाले भी नैनों में और ऊपर वाले नैनों के सम्मुख हैं। इसलिए अभी वायदा निभाया, अभी सभी फ्रेंड से, सर्व साथियों से याद प्यार और नमस्ते। थोड़ा थोड़ा मिलना अच्छा है। आप लोगों ने इतना ही वायदा किया था। गीत अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। दिल भरने वाली है कभी? यह तो जितना मिलेंगे उतना दिल भरेगी। अच्छा, दादी जी को देखते हुए, ठीक है ना? दीदी से वायदा किया हुआ है साकार का, तो यह भी निभाना पड़ता है। दिल भर जाए तो खाली करना पड़ेगा, इसलिए भरता ही रहे तो ठीक है। दीदी जी से इनका संकल्प ज़्यादा आ रहा था। आप सब छोटी छोटी बहनों से दीदी दादी का ज़्यादा प्यार रहता है। दीदी दादी जो निमित्त हैं, उन्हों का आप लोगों से विशेष प्यार है। अच्छा किया, बाप दादा भी आफरीन देते हैं। जिस प्यार से आप लोगों को यह चांस मिला है, उस प्यार से मिलन भी हुआ। नियम प्रमाण आना यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह भी एक विशेष स्नेह का, विशेष प्यार का रिटर्न मिल रहा है। इसलिए जिस उमंग से आप लोग आए, ड्रामा में आप सबका बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस रहा। तो सब गोल्डन चांसलर हो गए ना? वह सिर्फ चांसलर होते हैं, आप गोल्डन चांसलर हो। अच्छा, वरदान सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गंवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में
जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।